राजस्थान की पावन धरा सीकर में पांचनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण के अवसर पर त्याग और वैराग्य का अनुपम दृश्य देखने को मिला, जहां शिलक श्री प्राप्ति सागर जी महाराज, शिलक श्री प्रतिज्ञा सागर जी महाराज, शिलिका श्री प्रदीप्त मती माता जी, ब्रह्मचारी श्री नवरत्न भैया जी, ब्रह्मचारिणी श्रीमती शकुंतला देवी जी, ब्रह्मचारी श्री महावीर प्रसाद जी एवं ब्रह्मचारिणी दीदी श्री मनोरमा देवी जी ने जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण की। वात्सल वारधी आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न दीक्षा समारोह में सकल दिगंबर जैन समाज ने श्रद्धा से सहभागिता की। त्याग और संयम की इस पावन बेला ने सभी को आत्मकल्याण और मोक्ष मार्ग की प्रेरणा दी। सीकर में दीक्षा की पावन बेला ने मानो वैराग्य की नई गाथा लिख दी। सांसारिक सुख सुविधाओं से मुंह मोड़कर 7 दीक्षार्थियों छुल्लक श्री प्राप्ति सागर जी महाराज, छुल्लक श्री प्रतिज्ञा सागर जी महाराज, छुल्लिका श्री प्रदीप्त मती माता जी, ब्रह्मचारी श्री नवरत्न भैया जी, ब्रह्मचारिणी श्रीमती शकुंतला देवी जी, ब्रह्मचारी श्री महावीर प्रसाद जी एवं बाल ब्रह्मचारिणी श्रीमती मनोरमा देवी जी ने संयम पथ को अपनाया। आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य में दीक्षा संस्कार के दौरान श्रद्धा और भक्ति से भरा वातावरण नजर आया। कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ दीप प्रज्वलन और चित्र अनावरण के साथ हुआ, जिसने पूरे आयोजन को नई ऊर्जा और आध्यात्मिक आभा से भर दिया। जैनेश्वरी दीक्षा के इस पावन अवसर पर श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम निर्वाण लाडू समर्पित कर भगवान के श्री चरणों में नमन किया गया। इसके बाद दीक्षार्थियों के कर कमलों से पूर्वाचार्य एवं वात्सल्य वारधी आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित किया गया। इसके उपरांत हुए मंगलाचरण के भावपूर्ण दृश्य ने हर हृदय को भाव विभोर कर दिया। राग से वैराग्य का क्षण, तप से त्याग का क्षण तब और भी अद्भुत बन जाता है जब कोई साधक अपने पूज्य आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी भावनाएं रखते हुए कहता है, गुरुदेव अब यह लंगोटी मुझे भारी लगने लगी है। ऐसे शब्द जीवन की सार्थकता का एहसास करा देते हैं। कुछ ऐसा ही भावपूर्ण क्षण तब आया जब आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के श्री चरणों में दीक्षार्थियों ने अपनी भावनाएं अर्पित की, तो यह दृश्य देखकर हर मन श्रद्धा से झुक गया और हर हृदय भाव विभोर हो उठा। मुनि दीक्षा का निवेदन करते हुए छुल्लक श्री प्राप्ति सागर जी महाराज ने भावपूर्ण शब्दों में कहा, गुरुदेव अब यह लंगोटी मुझे भारी लगने लगी है, मुझे मुनि दीक्षा प्रदान करें। इन वैराग्य से भरे शब्दों को सुनकर पूरा पंडाल श्रद्धा और भक्ति से नतमस्तक हो गया। परसों में छुल्लक दीक्षा देके प्राप्ति सागर बनाया था। अब मैं मुनि दीक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ और ये लंगोटा और दुपट्टा मुझे बहुत भारी लग रहा है और मुझे दुपट्टा और लंगोटा भारी हो रहा है। इसे निकाल कर मुझे निर्गत मुनि दीक्षा देकर प्रदान करें। जोरदार अनुमोदन कीजिए। ये छुल्लक जी महाराज जी। छुल्लक श्री प्रतिज्ञा सागर जी महाराज ने अपनी भावनाएं रखते हुए कहा कि गुरुदेव 22 वर्षों से मैं इस घड़ी का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे मुनि दीक्षा प्रदान कर मेरे मानव जीवन को सार्थक करें। हे गुरुवर, आपने जो कृपा दृष्टि और विश्वास का मुझको चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी की महान परंपरा में संयम देने की है तथा परिवार तथा समाज ने जो अनुमोदना की है, संयम दिलाने में की है, जिसके लिए देवता तरसते हैं, ऐसे मुनि पद के लिए हे भगवान मैं अपनी अंतिम सांस तक उसे दृढ़ता पूर्वक पालन करूंगा। हे भगवान मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कर कृतार्थ करें। नमो। ब्रह्मचारी श्री नवरत्न भैया जी ने अपनी भावनाएं रखते हुए कहा, गुरुदेव मुझे मुनि दीक्षा प्रदान कर मेरे जीवन को धन्य करें। उनकी भावना सुनकर आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज ने मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। हे स्वामी, मुझ किंकर को वृत्ति तो आपने 11 साल पहले मुझे बनाई, मगर महावृत्ति बना करके मेरा जीवन का कल्याण करें। कि आपके चरणों में सत वंदन। ब्रह्मचारी श्री महावीर प्रसाद भैया जी ने भी मुनि दीक्षा का निवेदन किया। वहीं छुल्लिका श्री प्रदीप्त मती माता जी ने भी आर्यका दीक्षा के लिए आचार्य श्री से विनम्र निवेदन। भगतपुरा आपका
आपका बच्चा यहाँ मंच के पास आ गया, कृपया आप इसे संभालें। इसलिए हमारा दीक्षा नहीं हुई। आज हमारा महापुण्य है जब आप हमारे को आजीविका दीक्षा देकर हमारा पुण्य जागृत करें। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ब्रह्मचारिणी दीदी श्री शकुंतला देवी जी ने अपनी बात रखते हुए भावपूर्ण शब्दों में कहा कि मुझे आरिका दीक्षा प्रदान कर मेरे जीवन को धन्य करें। इतनी ही आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि मुझे जैन को आप जैसे जैन गुरु मिले हैं तो मुझे जैन से दीक्षा देकर मुझे कृपा कीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे महाराज जी, मुझे आरिका दीक्षा देकर मेरा कल्याण कर दो। हे महाराज जी, मुझे आरिका दीक्षा देकर मुझे मेरा कल्याण कर दो। सभी दीक्षार्थियों ने आचार्य जी के समक्ष दीक्षा का भावपूर्ण निवेदन किया। आचार्य भगवान ने भी उनकी दीक्षा की स्वीकृति प्रदान की। इसके उपरांत सभी दीक्षार्थियों के केशलोंच की विधि प्रारंभ हुई। जैसे जैसे केशलोंच हुआ वहां उपस्थित हर हृदय भाव विभोर हो उठा। इस अवसर पर वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन के माध्यम से दीक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी 7 दीक्षार्थियों की दीक्षा की अनुमोदना की और उन्हें मंगल आशीर्वचन प्रदान किए। सीकर नगर में आप सभी लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं कि निर्वाण महोत्सव तो ठीक है ही, लेकिन उसके साथ साथ संघ के सानिध्य में, आचार्य संघ के सानिध्य में 7 दीक्षाएं होनी है। उस दीक्षा मोक्ष कल्याण के दिन दीक्षा महोत्सव को देखने के लिए भी आप सब यहाँ पर पधारे। बंधुओं, जैन धर्म एक विशालता को लिए हुए धर्म है। उदारता उसके भीतर है, सहजता उस धर्म में है। उसके मानने वाले अभी सभी भक्तगण जो हैं वे उन तीर्थंकर देव के उन सारे उपदेशों को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहते हैं। आप देख ही रहे हैं कि आपके बीच से 7 भव्य प्राणी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। 3 प्राणी तो दीक्षित थे ही, लेकिन उन्होंने बड़ी छोटी दीक्षा उनकी हुई थी और महाव्रतों को धारण वे करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आप सभी के सम्मुख संघ से निवेदन किया कि आचार्य देव हमें अब महाव्रतों को देकर के हमारे जीवन का कल्याण करें। प्रवचन के उपरांत सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा चौक पूरा गया। इसके बाद दीक्षा की मुख्य विधि प्रारंभ हुई, जिसे सकल जैन समाज ने भाव विभोर होकर नम आंखों से देखा। यह दीक्षा का पावन उत्सव उस समय महामहोत्सव में बदल गया जब आचार्य श्री जी ने अपने गुरु परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 7 दीक्षार्थियों के नवीन नामकरण किए। जैसे ही आचार्य श्री जी ने सभी के नए नामों की घोषणा की, सीकर के उस पावन प्रांगण में श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से जयकारे लगाए और पूरा वातावरण धर्ममय हो उठा। नवीन नामों के साथ 7 साधकों के जीवन ने संयम की नई दिशा ग्रहण की। दीक्षा संस्कार के उपरांत उन्हें आवश्यक साधना सामग्री के रूप में वस्त्र, कमंडलू भेंट किए गए। इस अवसर पर मौजूद श्रद्धालुओं ने नवदीक्षित साधु साध्वियों की अनुमोदना करते हुए मंगल जयकारों से वातावरण गुंजायमान कर दिया। यह दृश्य केवल एक दीक्षा समारोह नहीं था, यह त्याग की उस शक्ति का जीवंत दर्शन था जो मनुष्य को भौतिक उपलब्धियों से ऊपर उठाकर आत्मा की ओर ले जाती है। जैन फोकस के लिए सीकर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।